मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है जो केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं वो सीए एनआरसी को ना भूलें, जिस पर केजरीवाल ने एक भी शब्द बोलने से परहेज किया था। आप दिल्ली दंगा ना भूलें जिसमें केजरीवाल झांकने तक नहीं आया था। आप जामिया मिलिया इस्लामिया का हाल ना भूलें जहां पर स्टूडेंट्स को पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा था, जिसमें चंद्रशेखर भाई ने खड़े होकर आवाज दी थी कि आओ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं कि मौलाना साद के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने वाले को वोट देना है या मुसलमानों का साथ देने वालों को वोट देना है या मरकज के ऊपर ताला लगवाने वाले को वोट देना है या कोरोना के नाम से बदनाम करने वाले को वोट देना है। साथियों, जय भीम, नमस्कार, सलाम। मेरी आप लोगों से अपील है, गुजारिश है, इल्तमास है, रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे सीमापुरी क्षेत्र के वासी हैं वो आने वाली 5 फरवरी को केतली के सामने वाला बटन दबाकर अनिल सागर जी को भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करें, क्योंकि जब हम नगीना से अपने चहेते, अपने लाडले और जन सेवक भाई चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण साहब को जिता करके संसद में भेज सकते हैं, तो क्या अपने सीमापुरी क्षेत्र के विकास के लिए हम अनिल सागर साहब को नहीं भेज सकते? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि सीमापुरी क्षेत्र का आज तक कभी विकास नहीं हुआ। जब से 31 सालों से दिल्ली के अंदर विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, मगर 31 सालों के अंदर आज तक कभी सीमापुरी क्षेत्र की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको ज्ञात करा दूं कि ये दिल्ली का जो सीएम केजरीवाल है, इसने अपना कर्म, अपनी राजनीति की जो शुरुआत की थी उस जगह का नाम सीमापुरी विधानसभा के क्षेत्र से सुंदर नगरी है। सुंदर नगरी से इन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया था इन्होंने, और जिसको इन्होंने आज तक कभी पलटकर नहीं देखा कि सुंदर नगरी के वासी किस हाल से जूझ रहे हैं। तो साथियों, खास तौर से सुंदर नगरी वालों से और उन मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है जो केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं वो सीए एनआरसी को ना भूलें, जिस पर केजरीवाल ने एक भी शब्द बोलने से परहेज किया था। आप दिल्ली दंगा ना भूलें जिसमें केजरीवाल झांकने तक नहीं आया था। आप जामिया मिलिया इस्लामिया का हाल ना भूलें जहां पर स्टूडेंट्स को पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा था, जिसमें चंद्रशेखर भाई ने खड़े होकर आवाज दी थी कि आओ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, अब जिसमें हिम्मत हो वो मेरे इन भाइयों और बहनों पर लाठीचार्ज कर दे दिखाए। तो साथियों, फैसला आपको करना है कि मौलाना साद के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने वाले को वोट देना है या मुसलमानों का साथ देने वालों को वोट देना है या मरकज के ऊपर ताला लगवाने वाले को वोट देना है या कोरोना के नाम से बदनाम करने वाले को वोट देना है या फिर कोरोना काल में लोगों से कंधा मिलाकर लड़ने वाले और उनका साथ देने वाले अनिल सागर का साथ देना है। फैसला आपका, वोट आपका। जबकि इसी चुनाव के दौरान हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें जो कभी कांग्रेस की तरफ से 15 साल सीमापुरी के अंदर विधायक रहे, वो भी इस बार कांग्रेस का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ के मैदान में है। और जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी में रहते हुए 10 साल राज किया सीमापुरी के ऊपर, आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो साथियों, मेरी सीमापुरी की जनता से अपील है कि वो फैसला करे कि उसको इन दल बदलू नेताओं का साथ देना है या अपने क्षेत्र के ताहिरपुर निवासी अनिल कुमार सागर जी का साथ देना है, जो एक निष्पक्ष और साफ छवि, कर्मठ, पढ़े लिखे नौजवान साथी है और क्षेत्र की समस्याओं से लोगों को निकालते रहे, समय समय पर लोगों के साथ खड़े रहे, या उन नेताओं के साथ जिन्होंने दल बदल लिए और जनता की तरफ जीतने के बाद कभी पलटकर नहीं देखा।
अब फैसला सीमापुरी की जनता को करना है कि उन्हें वोट आम आदमी पार्टी को देना है, कांग्रेस को देना है या भाजपा को देना है, या फिर पूरे क्षेत्र के चहेते अनिल सागर साहब को केतली के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाना है।